एक ही बात है, अभी तुम जान पा रहे हैं, पहले नाम जप करो। देखो ऐसा ना, जैसे हम कक्षा 1 में 100 तक गिनती और ककहरा ज्ञा तक और 20 तक पहाड़ा, ये चैप्टर दिया गया ना, पहले इसे परिपक्व कर लो। फिर पीएचडी की बात पूछोगे तो समझ में भी आ जाएगी। ये जो बात है, प्रेम, विरह, साक्षात्कार, ये एकदम लेवल है, ये बहुत ऊंचाई की। अभी तो ये हो गया तो बचा क्या? अब ये बात बुद्धि से वही समझ सकता है या जो है, या बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। दोनों बातें अपने लोगों में नहीं, ना है और ना नजदीक पहुंचे हैं। नजदीक पहुंचना चाहते हैं, अब उसके लिए आगे बात। नाम जप करो, कोई भी श्वास खाली न जाए, ऐसा अभ्यास बनाओ। जब समय मिले भगवान की लीला कथा सुनो, लीला कथा कहो। अपने आप भगवान को भी सुनानी चाहिए। मानो भागवत है, रामचरितमानस है, या आप गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भगवान को सुना, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। कोई भी बुरा आचरण भक्त के जीवन में नहीं रहना चाहिए। हम ये नहीं करें कि कोई किसी भी भक्त में बुरा आचरण नहीं होता, वो तो सिद्धों की बात है, नहीं होना चाहिए। हमें तत्पर होकर बुराइयों का त्याग करना चाहिए और अच्छे आचरण और भगवान का भजन। तो ये भूमिकाएं अनुभव गम्य हैं, प्रवचन नहीं होता इन भूमिकाओं का। प्रेम की जब व्याख्या करते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है मूकास्वादनवत। जैसे गूंगे को मीठा पवाओ, पूछो कैसा है। अच्छा, हम कह रहे तुम्हें पवा दे बोलने वाले को, तो आप कहोगे मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना है? तो आप कहोगे खा के देख लो। अनुभव गम्यम, ये जो है अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम। अभी तुम कामना में तो प्रेम को कैसे पहचान पाएंगे? अभी हमारी स्थूल देह में बुद्धि है, मैं बुद्धि, तो परम सूक्ष्म प्रेम को कैसे पहचान? अनिर्वचनीय वाणी के द्वारा उसका कैसे संबोधन हो सकता है? हाँ, उसको प्राप्त करने का साधन है भजन नसेनी प्रेम की। नाम जप करो, लीला गायन करो, लीला कथा, और परिवार को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करो। सब जगत में जो कभी कहीं किसी का संयोग, वाणी से मधुर बोलो, नेत्रों से अच्छा देखो, शरीर से अच्छी चेष्टा करो, अभी भगवान की भक्ति का रंग आ जाएगा। तो वो दिखाई देने लगेगा। जैसे छत में क्या है, ये सीढ़ी से नहीं देख सकते, या तो इसी ऊंचाई पर चढ़ो आप कहीं दूर और वहां से देखो, या फिर यहां से चढ़ो फिर ऊपर छत में जाओ, तब जान पाओगे। ऐसी भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, विरह, वर्णन वाणी का विषय हो तो वो हृदय का विषय है। अच्छा, आप किसी से प्यार करते हो, कैसे आपके हृदय में क्या होता है? तो आप क्या कह सकते हो? कुछ बोल पाओगे क्या? एक उर्दू शायर ने बहुत डरते डरते प्रेम को कह रहा है। शायद, शायद डर का संबोधन होता है कि पक्का तो नहीं कह सकते, ऐसे नहीं, मतलब डरते डरते, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, अपने हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं, हित कहते हैं, अनुराग कहते हैं, साधारण भाषा में प्यार कहते हैं। शायद इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं कि अपने प्रीतम की स्मृति में एक मधुर मधुर पीड़ा होती रहती है, एक ऐंठन होती रहती है, फिर हृदय से निकल पड़ता है, बाप के बिना जी नहीं सकते प्रभु। फिर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, चिल्ला चिल्ला के रोना। अब भगवान आ गए, उसी समय आ गए। गोपीजन सब मिलकर जब रोने लगी, श्री भगवान आ गए। बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो हम पहले भजन करें, पाप रहित हों, पाप आचरण ना करें, हृदय पवित्र हो, फिर उस पवित्र हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। अच्छा, प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता। जो प्रेम संसार में लगा है उसी को समेटा जाता है। जननी जनक बंधु सुत दारातन, बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने, वही प्रेम हो जाता है। संसार में गया तो राग काम आसक्ति आदि से, और प्रभु में लगा तो प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाम जप करो, ये स्थितियां अनुभव गम्य हैं, और जब भगवान चाहेंगे तो बिना पूछे आप तक पहुंच जाएगी, आपके कान तक। ये भी बात समझ लो। जब अधिकार आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा ये प्रश्न तुमने कई वर्ष पहले किया था और सुनने को आज मिला है। देख लेना, प्रभु का काम है, जिस स्थिति का है उस स्थिति की बात उसके कान तक पहुंच जाएगी, और नहीं बैठे सामने सुनोगे, पकड़ नहीं पाओगे, उड़ जाएगी।